हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है धार्मिक जनजाति तथा किसान आंदोलन। इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो विद्रोह हुआ है उसमें कुछ विद्रोह के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। इस विद्रोह को हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट विद्रोह हुआ था वो हुआ था सन्यासी विद्रोह, जो 1760 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। फिर दूसरा विद्रोह हुआ था फकीर विद्रोह, जो कि 1776 से 77 के बीच में हुआ था। फिर तीसरा विद्रोह हुआ था यहाँ पे पालीगरों का विद्रोह, जो कि 1799 से 1801 में हुआ था। फिर चौथा विद्रोह हुआ था चुआड़ विद्रोह, जो कि 1798 से 99 के बीच हुआ था, जो कि यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन हम लोग उस विद्रोह को भी कंप्लीट करेंगे। फिर आगे है रंगपुर विद्रोह, जो कि 1783 में हुआ था। फिर दीवान वेला टम्पी विद्रोह, जो कि 1805 में हुआ था। फिर पागलपंथी विद्रोह, जो 1813 से 1831 तक चला था। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अहोम विद्रोह, जो कि 1828 से 33 तक चला था। फिर पालीगरों का विद्रोह, जो कि 1799 से 1801 ईस्वी तक चला था। फिर फरेजी आंदोलन, जो कि 1820 से 1858 तक चला था। फिर पाइक विद्रोह, जो कि 1817 से 1825 तक चला था। उसके बाद रामोसी विद्रोह, जो कि 1822 से में चला था। और फिर कुकर आंदोलन, जो कि 1840 से लेके 72 तक चला था। तो अभी तक जितने भी ये आंदोलन हमने आपको बताए हैं, ये सारे आंदोलन को हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह में आंदोलन का समय पूछता है, तो आंदोलन का समय है 1760 से 1800 ईस्वी। और पूछता है कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका स्थान है बंगाल। और विद्रोहकारी कौन थे, तो कभी कभी पूछता है कि इसके विद्रोहकारी कौन थे, तो सन्यासी शंकराचार्य के ये अनुयायी थे। फिर विद्रोह का कारण, तो विद्रोह का कारण था हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना। इसका जो विद्रोह का प्रारंभिक कारण था कि तीर्थ यात्रा पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया था। उसी कर के विरोध में ये लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। तो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो भवानी चरण पाठक। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे भवानी चरण पाठक। और ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। इसके कुछ विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम बीपीएससी में पूछा जाता है। तो विद्रोह के प्रमुख नेता थे मजमून शाह, फिर मूसा शाह और दिरजी नारायण। कहीं कहीं दिरजी नारायण को द्विज नारायण भी कहा गया है, नाम रखा गया है। फिर चिराग अली और देवी चौधरानी, ये जो है विद्रोह के प्रमुख नेता हैं। ये सभी सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता हैं। ये सब नाम आप ध्यान में रखिएगा। और आगे है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किया है। इस विद्रोह में सम्मिलित लोग ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आनंद मठ उपन्यास में। और ये प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा है। और जो ये विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह, इसमें जो लोग सम्मिलित थे वो कौन सा नारा लगाते थे, तो ये ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। फिर आगे क्वेश्चन पूछता है कि विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया गया है, तो विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह कब हुआ था, तो आंदोलन का समय हो गया 1776 से 1777 ईस्वी। और स्थान अगर पूछेगा तो इसका भी स्थान बंगाल ही हो जाएगा। और फकीर विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मजनू शाह और चिराग अली। तो ये दो नाम आप याद में रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको फकीर विद्रोह में नहीं पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह का समय था 1783 ईस्वी। और ये स्थान कहाँ था, तो इसका भी स्थान था
बंगाल। और इस रंगपुर विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे धीरज नारायण। तो ये नाम याद रखिएगा, रंगपुर विद्रोह का नेतृत्व करता थे धीरज नारायण। और ये जो रंगपुर विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों किसानों ने भू राजस्व देना बंद कर दिया था। यानी कि अंग्रेज, ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जितने भी विद्रोह हो रहे हैं, ये सारे विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज कहीं न कहीं उन लोगों पे अत्याचार कर रहे थे और उसी अत्याचार के खिलाफ में लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है किसानों ने भू राजस्व देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट है पालीगढ़ों का विद्रोह। तो पालीगढ़ों के विद्रोह का आंदोलन का समय है 1799 से 1801 और पालीगढ़ों के विद्रोह का स्थान है तमिलनाडु और इसके नेतृत्व करता है वीरपी कट्टावाम्मान। जब पालीगढ़ों ने विजयनगर साम्राज्य के काल में पूर्वी घाट के जंगलों में अपने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिए थे और ये अपने पास में हथियारबंद दस्ते भी रखते थे। अंग्रेजों ने पालीगढ़ सेना के खिलाफ लंबे समय तक भीषण जंगल अभियान के बाद उन्हें हरा दिया था। ये जो पालीगढ़ विद्रोह है ये असफल हो गया और तमिलनाडु का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। नेक्स्ट है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह का डेट है 1798-99 और इसका स्थान अगर पूछेगा तो स्थान है बांकुड़ा जो कि बंगाल में है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे दुर्जन सिंह। पूछता है कि चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुर्जन सिंह ने किया था। चुआड़ विद्रोह को जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है। ये नाम आप ध्यान में रखिएगा कि चुआड़ विद्रोह को क्या कहा जाता है। तो चुआड़ विद्रोह को कहा जाता है जंगल महल आंदोलन। ठीक है। इसके बाद में यह आंदोलन क्यों जंगल महल कहा जाता है? क्योंकि यह आंदोलन जंगल और जमीन से जुड़े शोषण से मुक्ति पाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दीवान वेलाटम्पी विद्रोह। आपको कहीं कहीं वेलाटम्पी के जगह पर वेलुथम्पी भी दे देगा। तो दीवान वेलाटम्पी विद्रोह का समय था 1805 ईस्वी में हुआ था ये, और स्थान कहाँ था? तो केरल के त्रावणकोर में हुआ था। ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे वेलाटम्पी या वेलुथम्पी। तो ये दो नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर वेलाटम्पी और वेलुथम्पी दोनों में से कोई एक नाम देगा तो दोनों नाम एक ही है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम लिख दिया जाता है। इसे 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी भी कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि 1800 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी विद्रोह है? तो दीवान वेलाटम्पी विद्रोह जो है 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी विद्रोह है। आगे है कि यह आंदोलन त्रावणकोर के शासक पर सहायक संधि थोपने के विरोध में आरंभ किया था। तो पूछता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि सहायक संधि थोपने के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ था? तो दीवान वेलाटम्पी विद्रोह। आपको याद होगा कि सहायक संधि भारत में कौन लाया था? तो सहायक संधि लाने वाला भारत में वेलेस्ली था और इस सहायक संधि के तहत उसने कई राज्यों को अपने अधिकार में भी ले लिया था। आपको याद होगा। उसके बाद जो कुछ विद्रोह बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।